भाई सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जीवम जीवम दवम जिणवर्वसहेण जीर्णे शिक्षम देविंद विंद बंदम वंदे तम सवदा शिरसा। केवल पंच परमेष्टि भगवान की जय। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कोई एक जन बता दीजिए। अच्छा, 50 नंबर हुए थे, अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप पढ़ना है। एक एक करके पांचों परमेष्टियों के स्वरूप बहुत अच्छे तरीके से हमको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। आइए उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ जो लिखा है ये शब्द, इसको इस तरीके से बोलिएगा। पहले रट, और फिर ठ, आधा टा, और ठा। इस तरीके से रट ठट, रट ठट। ठीक है, रट और फिर ठट। थोड़ा सा बोल के देखिए एक दो बार, बनेगा आप सभी पे। बन रहा है? थोड़ा सा लगा के बता दीजिए। रट ठट। ठीक, चलिए। तो रट ठट कम देहो, कम देहो लोया लोयस जाणो दट्ठा। इसको भी वैसे ही बोलेंगे। द, आधा टा और ठा, दट्ठा, डट्ठा। ठीक है, डट्ठा। उड़ीसा यारो अप्पा, उड़ीसा यारो अप्पा सिद्धो जायेह लोय सिंह रथो, सिद्धो जायेह लोय सिंह रथो। पूरा एक साथ। रठ ठठ कम देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा। उड़ीसा यारो अप्पा सिद्धो झाये है लोय सिंह रथो। रठ ठठ कम देहो, लोया लोयस जाणो दट्ठा। उड़ीसा यारो अप्पा सिद्धो झाये है लोय सिंह रथो। मान रहे पढ़ते? चलिए, आइए अर्थ की ओर चलते हैं। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप, जो ये हमने शब्द पढ़ा था पहले, रट। फिर हमने पढ़ा था क्या? ठठ। तो जिसने नष्ट कर दिए अष्ट, यह इसका अर्थ है अष्ट, इसका अर्थ है अष्ट। नष्ट और अष्ट, अष्ट मतलब आठ। नष्ट कर दिए हैं आठ कर्मों को। यहाँ लिखा है कम, फिर लिखा है देह। जिसने आठ कर्मों को और शरीर को नष्ट कर दिया है। समझ आया? जिसने आठ कर्मों को और देह को मतलब शरीर को नष्ट कर दिया है। और लोया लोयस, लोया लोयस मतलब लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश, या कहते हैं लोक और आलोक को, जो जाना वो मतलब जानने वाले हैं, और दट्ठा मतलब देखने वाले हैं। जो लोक और आलोक को जानने और देखने वाले हैं,
जिन्होंने 8 कर्मों को और देह अर्थात शरीर को नष्ट कर दिया है। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, उनका शरीर नष्ट हो गया, 8 कर्म नष्ट हो गए। तो पहली लाइन तो सरल हुई। चलिए दूसरी लाइन पे चलते हैं। वो कैसे हैं? पूरी सा यारो अप्पा। उनकी जो आत्मा है, वो आत्मा पूरी सा यारो है। अर्थात जिस अंतिम शरीर से वो मोक्ष गए हैं, उस अंतिम शरीर के पुरुष के आकार वाली है। पूरी सा यारो अप्पा। और ऐसे सिद्धो, ऐसे वो सिद्ध परमेष्टि को ध्याये, ध्याये मतलब ध्यान करो। जो कैसे हैं? लोय सिंह रथो। लोय मतलब लोक, लोक के। सिंह मतलब शिखर पर। रथो मतलब स्थित है। जो लोक के शिखर पर स्थित हैं, उन सिद्ध परमेष्टि को ध्याओ मतलब ध्यान करो। समझ आया? चलिए फिर से एक बार लास्ट में बताते हैं दोबारा से, देखिए जरा। जिन्होंने नष्ट कर दिए 8 कर्मों को और देह को, जो लोक और अलोक को जानने और देखने वाले हैं। जानो मतलब जानने वाले हैं, दट्ठा मतलब देखने वाले हैं। पुरुष, पुरुषायार वप्पा, जिनकी आत्मा पुरुषाकार है। ठीक। अंतिम शरीर, जिस शरीर से मोक्ष गए, उस शरीर की आकार वाली है उनकी आत्मा। और सिद्धो, ऐसे सिद्ध जो लोक के से अर्थात शिखर पर स्थित हैं। सेरत तो मतलब शिखर पर स्थित, लोहे मतलब लोक के। ऐसे सिद्ध परमेष्टि को ध्याये मतलब उनका ध्यान करो। सरल है, बन रही यार। चलिए बाबा, सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन करना रूपातीत ध्यान है, क्योंकि वो रूप ही नहीं है। ठीक। दूसरा, इस ध्यान में ध्याता सिद्धियों के गुणों का चिंतन करते हुए यह विचार करता है कि सिद्ध अमूर्तिक हैं, अष्ट कर्म रहित हैं, सम्यक्वादी अष्ट गुणों से सहित हैं, निर्लेप हैं, निर्विकार हैं, निष्कलंक हैं, लोकाग्र में रहने वाले हैं, परम शांत हैं और कृत कृत्य हैं। ये सिद्ध परमेष्टि के इतने सारे विशेषण दे दिए। इस प्रकार सिद्धों के गुणों में तन्मय होता हुआ साधक मुनि आगे चलकर स्वयं शुद्ध बुद्ध निरंजन कर्म रहित स्वरूप में लीन हो जाता है। समझ आया? सरल है। सिद्ध परमेष्टि के बारे में यहाँ पे चर्चा की है कि जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है और शरीर को भी नष्ट कर दिया है, जो लोक और अलोक को जानने और देखने वाले हैं, जिनकी आत्मा अंतिम शरीर, जिस शरीर से उनको मुक्त हुआ उसके आकार में वाली है। और ऐसे सिद्ध परमेष्टि जो लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, लोक के शिखर पर स्थित हैं, उनका ध्यान करो। चर्चा चल रही थी कि ध्यान किसका करें, तो पहले अरिहंत परमेष्टि बता दिया, फिर सिद्ध परमेष्टि बता दिया। अब कह रहे हैं और आचार्य परमेष्टि का भी स्वरूप बता दीजिए। उनने कहा ठीक है, अगली गाथा में आचार्य परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। दंसणान पहाड़े, वीर्य चारित्र भरत बाया रे। अपम परम च जुंजई, तो आयरियो मुनि जेयो। तो आयरियो मुनि जेयो।
बन रहा है। दंसणाण पहाड़े, वीर्य चरित चारित भरत बाया रे, अपम परम च जुंजई, सो आयरियो मुनि जेयो। बन रहा है, पढ़ते उच्चारण बन रहा है। चलिए अर्थ की ओर चलते हैं। फिर से कहिए। एक, आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप। आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप क्या है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वे परमेष्ठी जो दंसण पहाड़े, जो दर्शन और ज्ञान की पहाड़ी मतलब प्रधानता है, जिसमें जिसमें दर्शन और ज्ञान की जो प्रधानता से सहित हैं। और क्या लिखा, वीर्य चारित्र भरत बायारे, जो, अब देखो दो शब्द यहाँ नाम दे दिए आगे। पहला दर्शन, दूसरा ज्ञान। इन दोनों में, इन दोनों की प्रधानता है जिनके अंदर। वीर मतलब वीराचार, चारित्र मतलब चारित्राचार, और वर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ। और फिर लिखा है यहाँ तवा यारे, तवा यारे मतलब तपाचार। वर मतलब श्रेष्ठ, और तवा यारे मतलब तपाचार। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीराचार, चारित्र्याचार और तपाचार। इन सभी आचारों में पंचाचार, इन सभी पंचाचारों को अपम मतलब अपने को, अपम मतलब अपने को, और चा मतलब और, परम मतलब दूसरों को। अपम मतलब अपने को, चा मतलब और, परम मतलब दूसरे को, जुंजई मतलब लगाते हैं। इन पंचाचारों में स्वयं को भी लगाते हैं, अपने आप को भी लगाते हैं, और दूसरे को भी लगाते हैं। ऊपर की लाइन में जो पंचाचार दिए हुए हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर, इन पंचाचारों में स्वयं भी आचरण करते हैं उन रूप, और दूसरों को भी अर्थात अपने शिष्यों को भी पंचाचारों का आचरण कराते हैं। सो अर्थात वे, सो अर्थात वे, आयरियो मतलब आचार्य परमेष्टि, वे आचार्य परमेष्टि, झेयो, झेयो मतलब ध्यान करने योग्य हैं। बे, सो मतलब बे, मुनि आचार्य परमेष्टि, झेयो मतलब ध्यान करने योग्य है। समझ आया। अर्थ एकदम सरल है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीराचार, चारित्राचार, तपाचार, इन पांच आचारों से जो सहित हैं, और उनमें स्वयं को भी लगाए रखते हैं, और दूसरों को भी उनका पालन करवाते हैं। पंचाचारों, दूसरों को किसको, अपने शिष्यों को। वे ही, उनका ही ध्यान करना चाहिए। जुंजई मतलब लगाए रखते हैं, लगाते हैं। सो आयरियो, उन आचार्य मुनि को जेयो मतलब उनका ध्यान करो। अब ये क्या होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीराचार। ये पंचाचार मतलब होता है पांच आचरण करना, इन रूप आचरण करना, इनको आचरण करना, इन रूप आचरण करना होता है मुनिराजों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को। दर्शन से क्या लेना, दर्शन से लेना कि सम्यक दर्शन में कोई दोष ना लगे। सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित पालन हो, सम्यक दर्शन का निरंतर साथ बना रहे, इसका वो विशेष ध्यान रखते हैं। दर्शन रूप आचरण, ज्ञान रूप आचरण अर्थात जो सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान कहीं छूट ना जाए, उसमें कोई दोष ना लग जाए, उसके भी अंगों का पालन होता रहे, तो इसका ही विशेष ध्यान रखते हैं। चारित्र में निरंतर चलते रहे, चारित्र की साधना निरंतर होती रहे, चारित्र में कोई भी दोष ना लगे, इस रूप आचरण स्वयं भी करते हैं,
दूसरों को भी कराते हैं। तप अर्थात लगातार विभिन्न प्रकार की तपों को तपते रहते हैं, उपवास अनशन आदि करते रहते हैं और निरंतर अपनी साधना में लगे रहते हैं और अपने शिष्यों को भी लगाए रहते हैं। तपाचार। वीर्याचार अर्थात शरीर में जितनी सामर्थ्य है, इस देह में जितनी सामर्थ्य है, उस देह की सामर्थ्य के अनुसार अपनी चर्या का पालन करते हैं। शरीर की शक्ति को ना छुपाते हुए अपनी चर्या का निरंतर निर्दोष पालन करते रहते हैं। ऐसे पंचाचारों का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी पालन करवाते हैं। वे आचार्य परमेष्ठी उनका हम सभी को ध्यान करना चाहिए। जो दर्शन ज्ञान चाय तप और वीर इन पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अपने शिष्य साधुओं से आचरण कराते हैं। संघ के जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, संघ में जो शिक्षा पढ़ाने का और दीक्षा देने का काम करते हैं और धर्मोपदेश देने का काम करते हैं, समुद्र के समान जो गंभीर हैं, मेरु के समान जो निश्चल हैं, पृथ्वी के समान सहनशील हैं तथा 7 प्रकार के भय से रहित होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हैं। किसी भी प्रकार का उनको भय नहीं रहता। 7 प्रकार के भय होते हैं, उन 7 प्रकार के भयों में उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। ऐसे वे आचार्य परमेष्ठी उनका ध्यान हमें ज्यो ज्यो मतलब करना चाहिए। इस तरह से आज हम लोगों ने पुनः 2 गाथाएं पढ़ी। आप सभी को समझ में आ गई होंगी। आइए आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। वीर अर्थात शक्ति। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? चैट में देख लें एक बार। चलिए ठीक है।